नए साल से ठीक पहले आम लोगों को एक बड़ी खुशखबरी मिली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने होम और कार लोन वालों को सीधे राहत देते हुए रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर दी है और अब आरबीआई का रेपो रेट जो है 5.25% पर आ गया है। यानी कि आने वाले महीने में आपकी ईएमआई कम हो सकती है, लेकिन इसके पीछे का बड़ा आर्थिक संकेत छिपा हुआ है। महंगाई कितना नीचे आया है और भारत का ग्रोथ पर इसका क्या असर पड़ेगा, देखिए हमारी इस खास पेशकश में। आम लोगों को न्यू ईयर का गिफ्ट देते हुए देश के बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने होम और कार लोन की ईएमआई को कम कर दिया है। आरबीआई एमपीसी ने फैसला लेते हुए रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है, जिसके बाद आरबीआई का रेपो रेट घटकर 5.25% पर आ गया है। रेपो रेट घटने का सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन ले रखा है। बैंकों में जल्द ही ब्याज दरें कम होंगी और ईएमआई में राहत देखने को मिलेगी। वहीं आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि एमपीसी यानी कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंकों से घटाकर 5.25% करने का फैसला किया है। And the RBI, the MPC, met on the 3rd, 4th and 5th of December to deliberate and decide on the policy repo rate. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the outlook, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 5.25% with immediate effect. I repeat, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points. इससे पहले आरबीआई ने फरवरी, अप्रैल और जून में कटौती की थी। इसका मतलब है कि मौजूदा कैलेंडर ईयर में आरबीआई ने 6 से 4 बैठकों में 1.25% की कटौती की है। अगस्त और अक्टूबर में आरबीआई ने रेपो रेट को होल्ड कर रखा था। वहीं दूसरी ओर आरबीआई ने अपने रुख को न्यूट्रल रखा है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में भी रेपो रेट में कटौती की गुंजाइश है। एमपीसी ने पॉलिसी रुख को न्यूट्रल रखा है। इसका मतलब है कि आने वाले महीनों में भी ब्याज दरों में एक और कटौती की संभावना बनी हुई है। आरबीआई का अनुमान है कि मौजूदा वित्त वर्ष में 2% महंगाई रह सकती है, जो कि पिछली बार के मुकाबले 0.60% कम है। वहीं दूसरी ओर ग्रोथ अनुमान में 0.50% की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद देश की ग्रोथ रेट 7.3% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। आरबीआई ने पहली बार ग्रोथ के अनुमान को 7% से ऊपर रखा है। वैसे दूसरी तिमाही के लिए देश की रियल ग्रोथ रेट 8.2% रह सकती है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि इस साल के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 7.3% रहने का अनुमान है। यह हमारे पहले के अनुमानों से लगभग आधा % ज़्यादा है। Q3 में 7% और Q4 में 6.5% रहने का अनुमान है। अगले साल Q1 में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.7% और Q2 में 6.8% रहने का अनुमान है। Services exports are likely to remain strong, while merchandise exports face some headwinds. External uncertainties continue to pose downside risks to the outlook, while speedy conclusion of various ongoing trade and investment negotiations which the government is undertaking with various countries and jurisdictions present upside potential. Taking all these factors into consideration, real GDP growth for this year is now projected at 7.3%. This is up by about 0.5% from our earlier projections. Q3 is projected at 7% and Q4 at 6.5%. Real GDP growth for Q1 next year is projected at 6.7% and Q2 next year at 6.8%. इस बार आरबीआई ने महंगाई के अनुमान में भारी कटौती की है। अब पूरे वित्त वर्ष की औसत महंगाई का अनुमान 2% कर दिया गया है, जो पिछली बार के मुकाबले 0.60% कम है। तीसरी तिमाही की महंगाई का अनुमान भी 1.8% से घटाकर 0.6% कर दिया गया है। चौथी तिमाही की महंगाई 4% से घटाकर 2.9% और वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही का अनुमान 4.5% से घटाकर 3.9% कर दिया गया है। स्पष्ट है कि आरबीआई को उम्मीद है कि महंगाई अगले कुछ महीनों में काफी नीचे रहने वाली है।
जहां महंगाई का अनुमान घटाया गया, वहीं ग्रोथ के अनुमान में आरबीआई ने 0.50% की बढ़ोतरी की है। अब पूरे वित्त वर्ष की जीडीपी ग्रोथ 7.3% रहने का अनुमान है, यानी आरबीआई पहली बार ग्रोथ को 7% से ऊपर मानकर चल रहा है। आरबीआई की माने तो दूसरी तिमाही में देश की रियल ग्रोथ रेट 8.2% तक पहुंच सकती है। तीसरी तिमाही के अनुमान को बढ़ाकर 6.4% से 7% और चौथी तिमाही को 6.2% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर महंगाई इसी तरह नीचे रही तो ईएमआई में और राहत मिल सकती है। दूसरी तरफ अमेरिकी फेडरल रिजर्व भी अगले हफ्ते एक और रेट कट कर सकता है। ऐसे में वैश्विक बाजारों में भी ब्याज दरों के नीचे आने की उम्मीद बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली 24 भारत। तो कुल मिलाकर आरबीआई ने साफ संकेत दे दिया है कि महंगाई अब काबू में है और विकास की रफ्तार तेज। ऐसे में आम लोगों के लिए ईएमआई राहत का ये सिलसिला आगे भी चल सकता है, लेकिन वैश्विक हालात क्या मोड़ लाते हैं ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।